बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जिस पार्लियामेंट में बैठे हैं उसी को लानती कहते हैं, हराम कहते हैं, मगर उसी हराम की पार्लियामेंट से तनख्वाहें लेते हैं, मरात लेते हैं। क्या बात है! और नाम क्या है? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। ठीक है जी, ये हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। क्या बात है! ये मामला क्या है, किस्सा क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जनाब, बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म और इंडिया की जो पिट्ठू, जो कि इस वक्त भी मोदी की गोद में बैठी हुई हैं, हसीना वाजिद, उनको सजाए मौत हो गई है इंसानियत के खिलाफ जराइम पर, जबकि दीगर 3 केसेस में उम्र कैद की सज़ा। और पाकिस्तान में जनाब कहा जा रहा है कि एक बड़ी शख्सियत को सज़ा सुनाई जाने वाली है किसी भी वक्त। और जनाब, आज़ाद कश्मीर में चौधरी अनवारुल हक के इक़्तिदार का 2 साल और 6 माह का जो सूरज है वो आज ग़ुरूब हो गया। और जनाब, सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, तौबा तौबा तौबा, अस्तग़फ़िरुल्लाह। सहाफ़ी, यूट्यूबर, तज़िया नगार, ये शाहज़ेब खानज़ादा वाले मामले पे जो एक दूसरे के गंदे कपड़े धो रहे हैं, तौबा। मैं कहता हूँ कि ना किसी की माँ महफूज है, ना किसी का वालिद महफूज है, ना किसी की बहन महफूज है। वो खुदा का नाम मानो यार, अल्लाह का नाम मानो कि किस हद तक हम गिर गए हैं, यकीन माने। तौबा तौबा तौबा। और उसके बाद फिर जनाब, जजेस, बाज जजेस 27वीं तरमीम के ऊपर जो सीख पा हैं, बाज मौजूदा भी, बाज रिटायर्ड भी, जो अभी 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 इस्तीफा देकर गए हैं, किस तरह पार्लियामेंट पर हमला आवर होने की साजिश कर रहे हैं। तो ये आज की स्टोरीज हैं जो आपके सामने डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब, ये अल्लामा नासिर अब्बास, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा, सरकर्दा रहनुमा, सेनेटर। फिर जनाब महमूद खान अचकज़ई, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह। असद कैसर, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली। तकलीफ नासिर अब्बास और अचकज़ई को ये है कि दोनों को अभी तक अपोजिशन लीडर नहीं बनाया गया। इस वजह से दोनों फरमाते हैं कि ये पार्लियामेंट लानती है, इस पर लानत भेजी उन्होंने। नासिर अब्बास ने कहा इसमें ये लानत लानती पार्लियामेंट है, इसमें बैठना, इसमें बात करना और उस पर बैठने वालों पर लानत भेजी है। तो मसूफ ने अपने आप पे लानत भेजी है। यही अचकज़ई ने कहा, जो स्पीकर को हवालदार कहता है, जिस असम्बली में खड़े होकर तकरीरें करता है, जिस पार्लियामेंट से ये जनाब 5,20,000 रुपया माहाना तनख्वाह लेते हैं अचकज़ई और ये नासिर अब्बास, सरकारी लॉजेस में रहायश पजीर है, 350 लीटर पेट्रोल लेते हैं, 15,000 रुपये का टेलीफोन का अलाउंस लेते हैं, 3-3.5 लाख की जहाज की टिकटें लेते हैं। वो पार्लियामेंट हराम है, वो लानती है। और उसमें ये जो मरात लेने वाले हैं, क्या ये फिर हलाल हैं? ये पाक साफ हैं? तो लानत इन पे भी भेजनी चाहिए ना, जो ये कह रहे हैं। ठीक है ना, उसी में बैठे हैं ना। एक दिन की भी तनख्वाह इन्होंने वापस की? पूछे इनसे जरा। अलाइड बैंक में अकाउंट है पार्लियामेंट हाउस में सबका, चेक कर लें। क्या अचकज़ई ने एक दिन का भी टीए छोड़ा है? नासिर अब्बास साहब ने जिस दिन नहीं आए उस दिन छुट्टी की दरखास्त की, छुट्टी वाले दिन के भी पैसे लिए। और बात करते हैं उसको उसी उसी वो बीमार हुए थे मीर हैं, किसके सबब? उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। वाह वाह वाह! ये इनका चेहरा है, अजीबो गरीब चेहरा। तो खैर, तकलीफ ये है कि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया। इस वजह से नहीं किया, मैं बता देता हूँ कि केस सब जुडिस है, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में। जब फैसला आ जाएगा तो वो बन जाएंगे। और वैसे भी अचकज़ई साहब
आपका तो रिकॉर्ड स्पीकर साहब ने निकलवा के देख लिया। जो तकरीरें आप आला अदलिया के खिलाफ करते रहे, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ करते रहे, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ करते रहे, वो सारे का सारा रिकॉर्ड निकाल कर देख लिया है और वो इजाज़त देता है स्पीकर साहब को कि वो आपको अपोजिशन लीडर ना बनाएं, क्योंकि आर्टिकल 62-63 में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, आइन के अंदर लिखा हुआ कि आप अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद नहीं कर सकते, आला अदलिया पर तनकीद नहीं कर सकते, और आप सब कुछ करते हैं, पैसे भी उसी से लेते हैं और उसी पार्लियामेंट को बुरा भला कहते हैं। हजूरे वाला दूसरा मामला है हसीना वाजिद। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म 16 साल तक मुसल्लत रही, बंगाली अवाम पर कत्लेआम किया अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, मजहबी जमातों पर पाबंदी लगा दी, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी के कई रहनुमाओं को सजाए मौत दे दी, कई जेलों में गायब कर दिए, अपनी हरीफों को जेलों में बंद कर दिया। खालदा ज़िया की क्या हालत हुई। बहरहाल अवाम उठे, जम्मे गफीर उठा, इक़्तिदार का सूरज गुरूब हुआ और पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, इंडियन एजेंट जाकर मोदी की गोद में बैठ गई मफरूर। लेकिन अच्छा किया बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने, वहाँ की अदालतों ने, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया, आज सजाए मौत इनको दे दी। इंसानियत के खिलाफ जराइम पर लोगों को जिंदा जलाना, 1400 से ज़्यादा अफराद जाम बहक हुए जब इसके इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो रहा था और ये ताकत के जोर के ऊपर उनको मार रही थी। तो आज उनके लवाहिकीन खुश थे जो लोग जाम बहक हुए थे, और वो मोहतरमा वहाँ पे बैठकर इंडिया से बैठ के बयान जारी करती हैं कि मेरा वक्त आएगा, एक एक का हिसाब लूँगी, एक एक को देख लूँगी, मैं भूलूँगी नहीं, मेरे अवाम मेरे साथ है, कोई अवाम साथ नहीं है। ये भी आपको बता दें, आपका सूरज गुरूब हो चुका। तो ये जो सूरत हाल है, अब वहाँ पे कहा जी अवामी तहरीक, वो क्या जी अवामी जो इनकी जमात है वो मुजाहरे करेगी, अवामी लीग निकलेगी और ये होगा और वो लोगों को बहा कर ले जाए, कोई ऐसी बात नहीं। वहाँ पे देख लें, ये सिलसिला है, तो बात वो करनी चाहिए जो पायदार हो। ये मुकाफात अमल है। पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया इंडिया के साथ मिलकर इस हसीना वाजिद ने, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन आप देखें, बंगाली आप समझ गए। मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल देखा आपने, लाखों का मजमा, ताहत दिन खा इंसानों का समंदर। अब उनको समझ आ गई कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और बांग्लादेश के साथ अब हमारी जो कुर्बतें हैं वो इंडिया को एक आंख नहीं पा रही। और ये भी आपको बता दूं, इंडिया बांग्लादेश के ऊपर हमला आवर होने की कोशिश कर रहा है, हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो ज़ाहिर है फिर हम किसका साथ देंगे? हम तो बांग्लादेश का साथ देंगे। वो हम पर भी हमला आवर होने की कोशिश कर रहा है, तो असीम भी अपने तोपा शोपन तेल शेल ला के रख लेता है। उनके पास कर दिए। चलो, हमारे चीफ साहब ने कल ही बोला है, फील्ड मार्शल ने, अब तो वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हो गए, उन्होंने कहा जी आ जाएं, हाल इंशाल्लाह ताला 10 मई से भी बुरा होगा। ये हमारे चीफ साहब ने क्लियर कट बात उनको बता दी। तो लेकिन वो पंगेबाजी से बाज नहीं आएंगे, ये हकीकत बात है। तो जो फिर पंगा करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला रिजल्ट भी देख लेंगे। अब आ जाए जी जनाब, दुख और अफसोस होता है ऐसी बातों पे कि आप जो फैसला कर ले जजेस साहबान, आप अक्ले कुल हैं, आपकी बात हरफ आखिर है, और अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना ले, आइन में तरमीम कर ले, जिसका उसको हक है, उसको इख्तियार है, वो आपको हजम नहीं होती। लिखा हुआ है आइन के अंदर, पार्लियामेंट बालादस्त है, सुप्रीम है, और सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह करना है, जो कि अब आइनी अदालत करेगी। लेकिन जो जजेस बाज चले गए, कुछ बैठे हुए हैं, उसमें भी कुछ इमरानदार जजेस हैं जो अभी भी बैठे हुए हैं। एक प्लान हो रहा है, मुबैना तौर पर एक मनसूबाबंदी की जा रही है
कि पार्लियामेंट पे कैसे हमलावर होना है, पार्लियामेंट के फैसलों को कैसे अनडू करना है। लेकिन इस मर्तबा हुकूमत ने हाथ बड़ा पक्का डाला है। उस आइन में, उस आइनी तरमीम में यह लिख दिया गया, 27वीं आइनी तरमीम में, कि इसके अंदर जितनी भी प्रोविजंस हैं, तैनातियां हैं, तकर्रियां हैं, ओहदे हैं, 27वीं तरमीम के तहत वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकते। लिखा गया उसमें, तो क्या कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये टेकअप होंगी, ये भी आपको बता दूं, ये फैसले देंगे। पार्लियामेंट ने कहा जाकर अदालती इख्तियार इस्तेमाल किया, जो ये पार्लियामेंट का इख्तियार इस्तेमाल करें, ये साजिश हो रही, इससे खबरदार रहना होगा, इससे बचना होगा। और वो जो जजेस जो चले गए, आपका क्या ख्याल, आराम से बैठेंगे? जो उनके कुछ और साथी बैठे हुए हैं कोर्ट में, जो कह रहे हैं कि इस अदालत के अंदर बैठकर इसका हिस्सा बनकर अपना काम करेंगे, तो हुकूमत इसमें मुतहर्रक और फाल किरदार अदा करे, आंखें खोले। अब जाते जाते आखिरी बात, ये जो सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी बरपा है, जो लंदन में शाहजेब खानजादा के साथ किया गया, ये पीटीआई का असल चेहरा है। जो कहते हैं ना कि मेरिट, एहतराम, इखलाकियात का जनाजा निकालने वाली ये जमात है। भाई उसने प्रोग्राम कर दिया, खाबर मानी का, बुशरा बीबी, वो पुराना प्रोग्राम जो उसने इद्दत वाला केस कर दिया, एज ए सहाफ़ी उसने किया ना जी। आप उससे उसका जवाब मांग रहे हैं, उसको हरासा कर रहे हैं। और शहबाज गिल जैसे लौंडे लपाड़े, वो कहते हैं जी जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं जवाब दिया, घंटा प्रोग्राम किया था, 1 मिनट बात करते, जवाब देते, क्यों चले गए, दौड़ क्यों रहे हैं, भाग रहे हैं, अबे बढ़वे तू तो वापस आता नहीं है जी। और तेरे बारे में तो मशहूर है, जो मैं यहां पे बयान नहीं कर सकता, क्या बात करें। फिर जनाब एजाज सैयद साहब के पीछे पड़ गया, हाँ जी, बशर जैदी साहब के पीछे पड़ गया। जो बोलता है उसके हक में उसके साथ खड़ा होता है, उमर चीमा साहब के पीछे पड़ गया तूफान। और एक दूसरे की मां बहन, उधर से वो जवेद हाशमी साहब हसन अयूब के पीछे पड़ गए। हसन अयूब साहब ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दे दिया। ये जो कुछ हो रहा है, घरों तक पहुंचा जा रहा है, उसकी वालदा ये करती थी, उसका वालिद पता नहीं वो है कि नहीं है, अल्लाह माफ करे। ये हम किस तरफ जा रहे हैं, जहालत की इंतहा है। और इसका ये जिम्मेदार इसी तरह का ये बाहर बैठे हुए ये वो जो इरसलान बलोच है और ये शहबाज गिल है, वो बाकी माफिया है, जो कि अपने आप को समझते हैं कि हम डॉन हैं, इमरान खान के डॉन है, हम इमरान खान की, वो इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट है, ये आप अंदाजा करें। लेकिन हकीकत से आंखें चुराई नहीं जा सकती। जो सच है वो सच है। तनकीद करें, इल्जामात लगाएं, जो मर्जी करें, लेकिन उन इल्जामात और तनकीद में शाइस्तगी होनी चाहिए, उसमें इखलाकियात होना चाहिए, जो कि है नहीं, नजर आ रहा है। अल्लाह ताला सबको हदायत दे, जो भी ये काम कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं अल्लाह ताला सबको हदायत दे, क्योंकि अब अज़ान शुरू हो गई है। आप अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।